मेरे 75 आज 62 वाले हैं। तो भाई लोग सबको जय श्री राम। और भाई मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि आप किस प्रकार से रनिंग करें और किस प्रकार से आप अपने एक हफ्ते को या 6 दिन को किस प्रकार से आप अपने रनिंग के लिए अपने को एक अप्रोच तैयार करें। ठीक है, तो भाई बात यह है कि मेहनत सबको करनी है, हमें भी करनी है, आप लोगों को करनी है। यह है कि हम थोड़ा ऐसा, मेरा ऐसा है कि वीडियो के माध्यम से थोड़ा जो भाई लोग नहीं हो पाते हैं मोटिवेशन, तो हम उनको मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से तैयारी करें। और जैसे कि बात यह है कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या गांव घरों से होते हैं, वो भाई लोग अपने को अकेला महसूस गांव में करते हैं, क्योंकि गांव में इतने बच्चे तैयारी के लिए नहीं हो पाते हैं। जो हम बाहर आते हैं तो हमारे पास एकेडमी हो जाती हैं, तो भाई लोग तो कंपटीशन तगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो मेरा वीडियो ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ गांव वालों के लिए, जो अपने गांव में अकेला तैयारी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर न जैसे कि देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि अपने भाई को कहाँ पे, मतलब कैसे मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ। ठीक है, मैंने क्योंकि अपनी रियल लाइफ में इन चीज़ों को महसूस किया है और मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई तैयारी करनी है, मेहनत आपके हाथ में और फल देने वाला ऊपर वाला है। ठीक है, तो आपको करना है, कंटिन्यू अपनी तैयारी को करते रहना है। तो भाई मैंने कहा था कि आपको 6 दिन का रूटीन बनाना है, जिस हिसाब से आप 6 दिन लगातार अपने वर्कआउट को करते रहें और रनिंग कैसे इम्प्रूव हो और आप किस प्रकार से रनिंग को करें। ठीक है, तो भाई जैसे आप संडे को छोड़ दें तो संडे को रेस्ट मारें, उसके उसके बाद आपको बस 6 दिन बचते हैं। तो 6 दिन में आपको 1600 मीटर की तैयारी करनी है। ये नहीं कि 1600 मीटर बस घोड़ा बन जाना है। आपको सिर्फ ये वीडियो है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहा है या जो एसएससी की तैयारी करता है, उसके लिए भी, लॉन्ग रेस के लिए भी हो सकता है, आप शॉर्ट रेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को मेरा ये माध्यम है, मेरा ये वीडियो बनाने का जरिया है कि मैं जो अभी अग्निवीर जो अभी चला है आर्मी के लिए, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई लोग आप किस प्रकार से अपने आप को एक रनिंग के लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन दे सकते हैं। कि बहुत सारे लोग होते हैं कि गांव में मन नहीं करता, मेरा मैं खुद का मन नहीं करता था कि मैं रनिंग जाऊँ जाऊँ करके, क्योंकि मैं बहुत बार इन चीज़ों से बाहर हो गया था। तो मैंने कहा नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ, पर मैं छोड़ा नहीं, मैंने वो करते रहा। मैं अकेला रनिंग करता था रोडों पे, गाँव पे। तो कभी बहुत कुछ होता है, देखने को मिलता है गाँव में, लोग कहते हैं कि कैसे, मतलब नहीं हो पा रहा है फिर भी रनिंग कर रहा है, ऐसा वैसा, मतलब क्या मिलेगा, क्या करेगा, मतलब रनिंग कर करके। तो अभी भी कहते हैं कि तू अभी भी क्यों कर रहा है रनिंग, तो मतलब छोड़ दे अभी क्यों। तो भाई मेरा मेरा एक, जो कहते हैं ना, मेरा लगाव सा हो गया, किसी को किसी चीज़ का अमल होता है, मुझे रनिंग का अमल है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। ठीक है, मुझे उससे कोई फ़ायदा या नुकसान की कोई वो नहीं है। तो मुझे जहाँ भी है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहता है रनिंग के दौरान, तो मैं करते ही रहता हूँ। जब भी कोई रहता है कि मेरा मन करता है कि मुझे रनिंग करना है, तो मैं कर लेता हूँ। मुझे वैसे मैं रेस डेली करता हूँ, तो आप लोग देखते होंगे जैसे कि आपका भाई करते रहता है। तो भाई अपने भाई का साथ बढ़ाएं और सपोर्ट बढ़ाएं और लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा कि आज आप 1600 मीटर का ग्राउंड होता है, उस पर आपको 4 चक्कर लगाने होते हैं। ठीक है भाई, तो 4 चक्कर लगाने होते हैं, तो टाइमिंग, आपको सीधे घोड़ा भी नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि आपको 4 मिनट में 4 चक्कर लगाने हैं पूरे, ऐसा नहीं है। 4 चक्कर लगाने वाला भी 4 4 मिनट में दौड़ने वाला बच्चा भी फर्स्ट ग्रुप आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ग्रुप ही निकालना है या फर्स्ट ग्रुप ही निकालना है, घोड़ा बन जाना, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक्सीलेंट मारने के बाद भी बाहर हो जाते हैं, क्योंकि रनिंग ही ज़रूरी नहीं है। आपके पास मेडिकल भी होना चाहिए आपको, और आपको रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए। जो तीनों चीज़ों में अपना एक कॉम्बिनेशन होता है, रिटर्न, मेडिकल और फिजिकल में, तीनों में आपको एक अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, उस हिसाब से कह रहा हूँ कि आप किस प्रकार से करें तैयारी। और निराश ना हो, पहली बात यह है खुद पे कॉन्फिडेंस रखें कि मैं कर सकता हूँ, और कभी हताश ना होए। जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है कि आप करते रहें, अपनी तैयारी को कर, क्योंकि गांव में बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि वहाँ माहौल बन पाता है। क्योंकि अकेला दौड़ता है ना, अकेला इंसान को रहता है कि हाँ यार मैं अकेला हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि बाहर दिखावे की दुनिया है, तो ये वो दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप गांव में अच्छा तैयारी कर सकता है इंसान, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने 3 साल गांव में किया है, मैं अभी हाल हाल में आ रखा हूँ बाहर की तरफ को, तो यहीं से करता हूँ। तो गांव में अच्छा रहता है कि थोड़ा बहुत वहाँ रोड की दिक्कत होती है कि कभी रोड नहीं होते, पर ग्राउंड तो होते ही नहीं है गाँव में, तो वहाँ रोड पे दौड़ना पड़ता है भाई लोग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गांव में ये फायदा होता है कि आप चढ़ाई में चढ़ते हैं, क्योंकि गांव में रोड चढ़ाई होती है, कभी डाउन कभी चढ़ाई, कभी डाउन कभी चढ़ाई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ स्टेमिना अच्छा बन पाता है। तो भाई लोग मैं बता रहा था कि आपको किस प्रकार से आपको अपनी रनिंग का शेड्यूल बनाना है। ठीक है, तो मैं बना चुका हूँ आपके लिए शेड्यूल मेरे हिसाब से। ठीक है, आप अगर रोज़ इस चीज़ को अपनी लाइफ में अगर चलाएं, तो ये मेरे संडे को रेस्ट हो गया यहाँ पे रेस्ट है। ठीक है, संडे को आप रेस्ट मारेंगे,
उसके बाद आपका वर्कआउट होता है मंडे से शुरू। मंडे को आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। और फर्स्ट दिन अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो हल्का हल्का दौड़ना है। ये नहीं कि 5 किलोमीटर आपको भाग जाना है सीधे तुरंत बस हो गया। पहले थोड़ा बॉडी को वार्म अप करना है, उसके बाद अपने शरीर को गर्म करना है, उसके बाद हल्का हल्का आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। सिर्फ रनिंग करने के बाद थोड़ा आपने जो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं वर्कआउट करते हैं ना आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिर मंडे ख़त्म होने के बाद ट्यूसडे आ जाता है। तो ट्यूसडे को आपको चढ़ाई कहाँ पे, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे चढ़ाई वाला रास्ता या रोड है तो आप वहाँ पे दौड़ें, ठीक है। शूट मारें, उसमें आप 200 मीटर के 5 शूट मारें चढ़ाई में, ठीक है। नीचे को डाउन में मत मारें, डाउन में आपका शरीर आगे को गिर जाता है और पैर भी कट जाते हैं और पैरों में चोट लगने की डर हो जाती है। तो आप चढ़ाई को मारें, जितना आप खींच सकते हैं उतने शूट मारें और 200 मीटर के 5 शूट मारें सिर्फ, ठीक है। और उसके बाद अपना वर्कआउट करें और वही बस घर को निकल जाए। फिर वेंसडे आ जाता है तो उस दिन आपको 3 किलोमीटर रनिंग करनी है प्लस 100 मीटर के 5 स्प्रिंट मारने हैं, शूट मारने हैं। 3 किलोमीटर आपको ऐसा दौड़ना है कि एज ए टाइमिंग दौड़ना है आपको, ठीक है। कि आपको 12 मिनट लग रहे हैं, आप 11 मिनट लगा रहे हैं, आप लगाएं। 12 से ऊपर नहीं लगा सकते हैं आप 3 किलोमीटर में, ठीक है। आप हल्का हल्का दौड़ना, ऐसा नहीं है बच्चे निकाल देते हैं, कोई 10 मिनट में निकालता है देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 12 मिनट 13 मिनट लेने हैं बस। क्योंकि 3 किलोमीटर दौड़ना है आपको, शरीर को अभी गर्म करना है। उसके बाद आपको स्प्रिंट भी मारनी है 100 मीटर के, ये भी ध्यान रखना है। अब स्प्रिंट मारोगे तो आप स्प्रिंट में आप हल्का शरीर जाओगे नहीं, स्प्रिंट तेज होते हैं तो वो उस तरह से मारना पड़ेगा। तो आपको थर्सडे को फिर आपके पास आपका चौथा दिन शुरू हो जाता है। तो आपको उस दिन 2 किलोमीटर दौड़ना है और स्प्रिंट मारने हैं 6 मिनट। 2 किलोमीटर दौड़ना है तो आपको टाइमिंग घटानी है। 1 किलोमीटर को तीन तीन मिनट में करना है तो दूसरे को 3 मिनट, यानी कि 2 किलोमीटर 6 मिनट में करनी है आपको। और स्प्रिंट मारनी है। उसके बाद आप जो इस प्रकार 50 मीटर के मारे हैं, 100 मीटर के मारे हैं, थोड़ा बहुत स्प्रिंट मारना है जिससे शरीर खुल जाए आपका। क्योंकि आपने 2 किलोमीटर रनिंग कर रखी है तो 6 मिनट में तो बहुत, इसका मतलब आप बहुत तेज भागे हैं। तो 3 मिनट में आप 1 किलोमीटर कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत तेज होता है। 6 मिनट में भी नहीं निकलता, 2 किलोमीटर 6 मिनट में नहीं निकलता है, अच्छे अच्छे रेसरों का नहीं निकलता है। तो आप अगर शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं तो आप हल्का कर सकते हैं, टाइमिंग घट सकती है, 7 8 आ सकती है। तो आप अगर कर रहे हैं तो आपकी टाइमिंग 6 मिनट आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। तो आप अपना टारगेट बनाएंगे, आपको ऐसे करना है मेरे शेड्यूल के हिसाब से। अगर आपको रनिंग निकालनी है तो ये अच्छा तरीका है। तो फ्राइडे को आपको 400 मीटर के मारने, स्प्रिंट मारने, 6 शूट मारने, ठीक है। 400 मीटर के 6 स्प्रिंट मारने हैं, यानी कि 6 को 24, यानी कि 24 हो गया आपका 2400 मीटर, ठीक है। 4-10 मीटर के मारने हैं तो 6 स्प्रिंट मारने, उसके बाद अपना वर्कआउट करें और घर को निकल जाए। तो फिर आपका सैटरडे आ गया। अगर आप सैटरडे को अगर ऐसा कर रहा, आपका मन कर रहा है कि अब आपकी तैयारी हो रही है, अगर नहीं हो रही तो आप सैटरडे को 10 किलोमीटर रनिंग करें, लंबा लंबा जाएँ, पहले शुरुआत कर रहे हैं तो। अगर आपने तैयारी कर रही है, 1 आध महीना हो गया है, तो आप उसके हिसाब से 16 मीटर मार सकते हैं सैटरडे को। और रोज़ अपनी टाइमिंग ना देखें। सबसे गंदा तरीका है कि आप आज दौड़ रहे हैं तो आप अपनी टाइमिंग देख रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप कम से कम 10 या 15 दिन ऐसे दौड़ें कि आपको कुछ शरीर में फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप हल्का दौड़ें, खाली शरीर को गर्म करें, दौड़ना है करके दौड़ें, ठीक है। परंतु लापरवाही नहीं करनी है, दौड़ना है तो उसके दौड़ने के हिसाब से तरीके से दौड़ें, ठीक है। आप दौड़ रहे हैं तो ये नहीं कि आप बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलना नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सांस भर जाएगी तो आपकी आदत खराब हो जाएगी और रनिंग भी नहीं कर पाओगे आप। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, अगर 1 महीना हो गया तो आप इस टाइम टेबल को अपना सकते हैं और इस हिसाब से अपने आप रनिंग कर सकते हैं शुरू। तो आप इससे अच्छा मैं आपको समझा दूंगा, फिर दोबारा भेजूंगा इन वीडियो पे, ये भेज दूंगा मैं अपने इस ग्रुप पे। तो आप देख लेना चैनल पे मेरे कि कैसे कैसे दौड़ना है और किस, आप पूछ सकते हैं मेरे से कि किस प्रकार से अपने को आप 7-6 दिन के लिए कैसे रनिंग कर सकते हैं। अगर आप संडे को रेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको रनिंग करना है, तो आप संडे को भी रनिंग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 7 दिन कर सकते हैं। तो भाई आपने तैयारी को कंटिन्यू करना है। और ये रहा आज का शेड्यूल, ये ग्राउंड है आपका। तो ये आपका टाइम टेबल कि आपको किस प्रकार से दौड़ना है। सुबह को आप ऐसा करना कि अगर आप सुबह को अगर ये करना चाहते हैं तो शाम को आप लंबा दौड़ें, ठीक है। एक टाइम करना है, ये टाइम टेबल को तो पालन करना है, इसको एक टाइम करना है और एक टाइम आपको लंबा दौड़ना है। ये नहीं कि आपको 1600 मीटर तैयारी करनी है तो आपको 1600 ही दौड़ना है, ये नहीं करना है। 1600 मीटर को तैयारी करनी तो 8-9 किलोमीटर आपको भागना है प्रतिदिन का, ठीक है। एक दिन का 8-9 किलोमीटर भागना है, 1600 मीटर की तैयारी करनी है। तो ये आपका सुबह का टाइम हो गया। अगर जो बंदा सुबह को नहीं कर दौड़ता है, शाम को दौड़ता है, तो शाम को भी ये टाइम को अपनाएं। और जो दोनों टाइम दौड़ता है तो सुबह को ये वाला टाइम अपनाएं और शाम को लंबा दौड़ें, ठीक है। तो भाई इतना मेरा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना है, तो आप इसको फॉलो करें और 100% आप आर्मी की दौड़ निकाल देंगे, ठीक है। मेरा अनुभव कहता है और जो मैंने जितना मैंने सीख रखा है, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। खुद पे विश्वास रखें और अपने भाई का मनोबल और सपोर्ट बढ़ाएं।